फिर पुराने कायस्थ जो थे, जो नवाबों के इलाके में रहे, जैसे रामपुर है, लखनऊ है, इनमें रहे, तो इनमें वो नवाबी परंपरा भी वहाँ से आ गई कि कायस्थों की जो बारात होती थी, लेडीज़ तो जाती नहीं थी कायस्थों में। कायस्थों में लेडी बारात में नहीं जाती थी। घर समधी के घर में जाना आज भी, यानी आज बारात जाने लगी, लेकिन सब चले जाते हैं, समधन नहीं जाती। तो ये कायस्थों में परंपरा है कि औरतें नहीं जाती थी, जो पंजाबियों ने परंपरा चलाई आ करके लेडीज़ के जाने की, लेकिन कायस्थों में तो जाती नहीं थी घरों से बाहर। तो घरों के अंदर खोड़िए होते थे। खोड़िए में होता था कि दो काम होते थे। एक तो एक दूसरी जगह जहाँ शादी हो रही है तो हमारे घर भी उसको कॉपी करेंगे, भगवान वहाँ इस तरह की सब चीज़ शांति रखे। तो एक महिला जो है वो दूल्हा बन गई, एक महिला दुल्हन बन गई, और उन्होंने अपने शादी वादी करनी शुरू करी। दूसरा ये था कि शादी के घर में जेवर भी आता है और चीज़ें भी आती हैं, चोरी डाका ना आ जाए तो मोहल्ले की सारी औरतें खोड़िए के नाम से वहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, तो घर की सिक्योरिटी भी हो जाएगी। तो खोड़िए का अब चूँकि औरतें अकेली रह जाती थीं, इसलिए हर तरह के गाने, बहुत सारे खुले हुए अश्लील गाने भी गाती थी को वो, लेकिन रात भर सारी रात वो खोड़िया चलता था। ये कायस्थों की एक परंपरा रही है। ये खोड़िया जो है वो इतनी परंपरा रही है कि खोड़िया तो बस समझ लो सारी रात नाच गाने हो रहे हैं, और चूँकि पुरुष है नहीं इसलिए गंदे गाने भी गाओ तो कोई बात नहीं है। तो तरह तरह के बाकी हास्य रस तो होता ही था उस दिन। तो इस तरह की कुछ परंपराएं हैं कायस्थों की। अब ये मिटती जा रही है। अब औरतें जानी शुरू हो गई तो फिर कौन नाचेगा वहाँ घर में। जब औरतें बारात में चली गई तो समधन अकेली थोड़ी नाचेगी। तो इसलिए भी ये खोड़िए की परंपरा। आज तो बहुत सारे लोग पूछने आते हैं, देवी शंकर प्रभाकर जिसने ये बहुत बड़ा चंद्रावल की फिल्म बनाई, और वो यहाँ DPRO था उसका, वो हमारे पास आकर के पूछता था कि खोड़िए के कोई गीत वीत याद हों या कुछ हो खोड़िए के, तो आप बताइए सारे के सारे, क्योंकि खोड़िया लुप्त होता जा रहा है। हम पुरानी परंपराओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो ये कायस्थों के हमने कहा 2-4 घरों में चले जाओ, हम बता देंगे, हमारी बुआ वो बता देंगे खोड़िए के गीत सारे। तो ये खोड़िया कायस्थों की ख़ास चीज़ थी। खूब नाच गाने खाओ, खूब करो। तो ऐसी कुछ परंपराएं, लेकिन एक परंपराएं जो बिल्कुल नवाबों से ली थी, क्योंकि कायस्थ मुंशी होते थे, वज़ीर होते थे नवाबों के। और हैदराबाद के जो नवाब ने उन्होंने तो ख़ास तौर से लिख दिया कि जो रियासतें थीं उन्होंने कायस्थों को वज़ीर और एडवाइज़र बना के रखा, वो रियासतें सलामत रहीं, और जिन्होंने कायस्थों को वज़ीर नहीं बनाया वो रियासतें तबाह हो गईं। तो कायस्थों के अंदर ये सब मुसलमानों से आ गई, क्योंकि औरतें तो जाती नहीं थीं। तो एक तख्ते रवां चलता था, यानी नाचने वाली शहर की बहुत अच्छी कोई रक्कासा, नाचने वाली जो वेश्याएँ होती है करते कोठे वाली, तख्ते रवन होता था, वो आगे आगे चलता था। बारात के आगे आगे तख्ते रवां नाचने वाली जा रही है, और वो नाचने वाली वहाँ जहाँ शादी होती थी तो जो ख़ास रिश्तेदार हैं वो तो जाके फेरों पर बैठ जाते थे, और दूसरे लोग जो हैं जहाँ जरात बारात ठहरती थी से जनवासा कहते हैं या यहाँ जंज घर कहते हैं, तो वह जंज घर में रात भर रक्कासा नाचती थी, उसका नाच वाच होता था। बहुत पैसे कमा लेती थी, खूब नाच देते। अब उसमें मुझे एक घटना याद है। मेरे बाबा का अलीगढ़ में बहुत बड़ा होटल था स्टेशन पे। अलीगढ़ हमारे बाबा के ज़माने से रिश्तेदारी है। तो मेरे बाबा की ससुराल में उनका बहुत बड़ा, तो अपने लड़के की शादी करने के लिए गए। लड़का हाथी पर, बारात गई, लड़का हाथी पर बैठ करके हौदा लगा के लड़का गया। तो जब वहाँ पहुँचे गांव में, तो रक्कासा जो आगे नाच रही थी, तो गांव वालों ने कहा यो चंदा मतलब बड़ा भारी, वहाँ इतना बड़ा होटल बना, अमीर बने, हाथी पे बारात लेकर आया, और नाचने वाली रक्कासा जो है तख्ते रवा ऐसी लाया जैसे ही जड़े नाच रहे हो। तो वह बारात रुक गई वहीं। बारात अब आगे नहीं बढ़ेगी। वो कहने लगे चंदालाल समधी से कि मैं तो इसलिए अच्छी रक्कासा नहीं लाया कि तुम्हारे गांव वालों के बाद
वो निछावर और वो जो मांगते हैं पैसे, तुम्हारे गांव वालों के पास इतना पैसा ही नहीं है। तुम अगर गांव वाले चाहते हो कि भाई तुम्हारे पास जेब में है पैसा, बल है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी शक्ति है तुम्हारे अंदर, इतना दल है, तो यहाँ बढ़िया से बढ़िया नक्काशा वो बारात रोक दी, आदमी भेजा खुर्जा, जाओ खुर्जा में मुझे फना कोठे पर उसको लेके आओ। बंदे गए तो बड़ी ऊंची कासा थी, सारे गांव में रात भर होता रहा। तो ये प्रेस्टीज का इशू बन जाता था कि कैसी रक्कासा लेके आए, बारात आए तो हाथी पे तो बारात लेके आया और रक्कासा ऐसे लिया है कि हीजड़े नाच रहे वहाँ। अच्छा गुरुजी, वो जो जैसे बारात चलती थी तो क्या वो बीच में भी कहीं ना कहीं नाचती चलती थी या फिर वो नाचती हर चौराहे पर नाच रही है। अभी मेरे भांजे की शादी हुई थी, अब तो वो बूढ़ा हो पड़ा, यानी काफ़ी बड़ा हो गया, 57-58 साल का, 60 साल के करीब होने वाला है। तो मुजफ्फरनगर में जब उसकी बारात गई तो उन्होंने हर चौराहे पर, जहाँ से जब बारात ठहरी थी वहाँ से वो घर तक पहुँचने के जो थे, वहाँ हर चौराहे पर अलग अलग तरह का इंतज़ाम कर दिया। इस चौराहे पर विस्की, इस चौराहे पर पता नहीं कौन सी हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, इस चौराहे पर ये है, और वहाँ चौराहे पर वो नाचने वाली जो थी वो तख्त रवा रख दिया जाता था, साजिंदे बैठ गए नाच रहे हैं, रास्ता ट्रैफिक बंद हो गया, लोग कह रहे हैं जल्दी से, तो नाच हो रहे। बारात पहुँच रही है 1-1, 2-2 बजे, और 1-1, 2-2 बजे बारात पहुँच रही है। बाराती अगर कहते ना, वो घर वाले कहते थे कि जी वो सारा खंडा, तो बाराती कह देते थे तेरे घर रोटी खाने थोड़े आए हैं, इससे बढ़िया भोजन हम अपने यहाँ किसी होटल में खा लेंगे, यहाँ तो एंजॉय करने के लिए आए हैं, तेरी रोटी हम नहीं खाएंगे, रोटी अपने बारात विदा कर देना, घर जाकर खाएंगे। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी।